जय श्री कृष्ण। दुर्योधन को भौतिक बल का बहुत घमंड था। गुरु द्रोण भीष्म पितामह को ये समझा रहा है कि आप जैसे दुनिया में तीसरा कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में और कोई बलवान नहीं है, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। आप अपने इच्छा से ही आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। पर दुर्योधन को ये नहीं पता कि ये जितने भी बात हो रहे हैं, भौतिक सुख हो या भौतिक शक्तियाँ हो, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। चाहे कोई कितना बलवान क्यों न हो, पर उसे एक दिन मृत्यु होनी है। चाहे दुनिया में कोई कितना अमीर क्यों न हो, धनवान क्यों न हो, पर उसे भी ये सारी शक्तियाँ को, सारे धन वैभव को छोड़कर इस संसार से रुखसत होना पड़ता है। यदि हम कहें कि सिकंदर बादशाह ये पूरे विश्व विजेता जिसको नाम पड़ा था, उसे भी संसार से कुछ लेकर नहीं जाना हुआ। वो भी गया तो सारे चीज को छोड़कर ही गया। पर हम बात करेंगे उन भीष्म पितामह गुरु द्रोण की, कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी एक बार नहीं बार बार, क्योंकि बार बार गुरु द्रोण भीष्म पितामह और अन्य ज्ञानी पुरुषों को नाम आता है। कैसा ज्ञानी, कैसा विवेक, कैसा बुद्धि जो उचित और अनुचित भूल जाता हो, सत्य असत्य के डेफिनेशन को उसे नहीं पता हो, रात और दिन में उसे कोई अंतर ना दिखाई दे रहा हो, ज्ञान और अज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं उसे समझ आ रहा हो, कैसा ज्ञानी। हर बार ये भूल होती रही, बार बार गुरु द्रोण भीष्म पितामह को दुर्योधन समझाता रहा, बहलाता रहा कि इस दुनिया में आप जैसे योद्धा कोई दूसरा नहीं है। आप चाहेंगे तो पूरे दुनिया को हरा सकते हैं। ये साहसी दुर्योधन छल कपट से कर रहा है, झूठा मिथ्या मान सम्मान देते चला जा रहा है। और सामने से भीष्म पितामह द्रोण ये भी अपने वाहवाही में लगे हैं कि दुर्योधन जो कुछ भी कह रहा है ये सत्य कह रहा है, ये सही कह रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सारी चेतना खो बैठी थी, इनकी चेतना मर चुकी थी। यदि मरा नहीं होता चेतना तो भीष्म पितामह गुरु द्रोण ये तो कह सकते थे कि क्यों ये तुम कदम उठाए, जिस कदम को उठाने से धर्म के ऊपर कुछ धब्बा सी आ सकती है या कुल खानदान में दाग लग सकते हैं। भाई भाई को हिंसा संसार में कौन ऐसा होगा जो नहीं दे रहा हो या नहीं दिया हो। तो ये बात दुर्योधन को समझाना चाहिए था
गुरु द्रोण को, भीष्म पितामह को। बस इतना ही, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊंगा। जय श्री कृष्ण।